मेरे साथ क्या है ना कि लाइट चेंज होती है तो मूड भी चेंज होता है। और आपको तो पता ही है कि मेरी अनबॉक्सिंग जो है वो काफ़ी जेन्युइन होती है और बिना किसी इफेक्ट के होती है। कभी कभी तो मुझे खुद ही लगता है कि मेरी अनबॉक्सिंग इतनी बेकार है कि मैं खुद ही नहीं देखूं। तो इसलिए मेरी अनबॉक्सिंग बहुत ही छोटी सी होती है, जैसे कि ये यहाँ पे एक डब्बा है, जो कि डब्बा भी बहुत ही सिंपल सा है। और इस डब्बे के अंदर है आपके प्रॉपर्टी के कागजात। अंदर जो है एक आपका स्ट्रीट लैंप है, यानी कि टेबल लैंप है, और साथ में एक तार है जो कि यूएसबी वायर है। यूएसबी यहाँ पे जो है वो आपको टाइप सी नहीं है, माइक्रो यूएसबी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अभी भी। लैंप के पीछे यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पे कि आपको बैटरी 1800 mAh की लिखी हुई है, और जो पावर इनपुट होगा वो आपको 10 वॉट का है। और साथ में आपको आगे के साइड यानी कि ऊपर के साइड आपको यहाँ पे एक टच सेंसिटिव बटन है, जहाँ पे कि अगर आप टैप करते हैं तो लाइट ऑन होती है, टैप करते हैं तो लाइट चेंज होती है, टैप करते हैं तो लाइट चेंज होती है, और टैप करते हैं तो ऑफ होता है। मतलब यहाँ पे आपको ऑन करने से ऑफ करने तक में आपको 3 टैप, दूसरा ये कौन सा टैप है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपने लाइट को ऑन कर लिया तो तीसरे टैप में लाइट यहाँ पे ऑफ होगी। यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे किल स्विच नहीं है जहाँ पे कि आपने ऑन किया और लाइट यहाँ पे एक ही स्विच में ऑफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 3 डिफरेंट लाइट, जिसमें कि आता है वार्म, कूल डे और न्यूट्रल वाइट। और यहाँ पे आप तीनों ही लाइट के अंदर लाइट की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लाइट के ऊपर आपको स्विच को टैप करके होल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाइट बढ़ती है और घटती है। तो एक ही स्विच से आप ऑन ऑफ करते हैं, लाइट के कलर को चेंज करते हैं, और साथ में ब्राइटनेस भी आप चेंज करते हैं। और बटन के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको एक छोटा सा एलईडी लाइट है, जो कि आपका एक चार्जिंग इंडिकेटर है, और अगर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो भी आपको यही वाला एलईडी यहाँ पे ऑन होता है। और दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे आपको ब्लू लाइट ही जलती है, और कोई भी लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं करती है। मतलब आपका फुल चार्ज है या फिर आप चार्ज कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम ही सिग्नल मिलता है एलईडी की तरफ से, जो कि यहाँ पे चेंज हो सकता था। वैसे अगर यहाँ पे इसके नेक की बात कर ले तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल फिक्स है, और इसके ऊपर का जो नेक है वो यहाँ पे मूवेबल है, जिसे कि आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके पीछे तो मैंने आपको दिखाई था कि बैटरी इसके अंदर 1800 mAh की है, और जो इसके अंदर एलईडी लाइट का काउंट है वो आपको टोटल 40 है, यानी कि 20 पीले वाले यानी कि येलो वाले एलईडी और 20 आपको व्हाइट वाले सफेद वाले एलईडी। और जो यहाँ पे न्यूट्रल व्हाइट कलर जो है वो आपको 40 एलईडी जब साथ में जलता है तो फिर आपको वहां पे वो कलर निकल के सामने आता है। अगर बात कर ले इसके पावर बैकअप की, जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फुल ब्राइटनेस पे किसी सिंगल कलर यानी कि येलो पे या फिर आप व्हाइट वाले पे ऑन रखते हैं तो 3.5 घंटे ये आपको बैकअप देगा। और अगर आप मिक्स यानी कि न्यूट्रल व्हाइट वाले पे ऑन रखते हैं, जहां की आपको 40 एलईडी ऑन रहते हैं, तो वहां पे आपको 3 घंटे का पावर बैकअप ये देगा। और अगर आप इसे बहुत ही वीक लाइट पे ऑन रखते हैं तो ये आपको 40 घंटे का पावर बैकअप देता है जब ये फुल चार्ज हो। और यहाँ पे 40 घंटे, 3.5 घंटे, ये जो भी यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है उससे घंटा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सर्टेन कंडीशन के अंदर चेक किया जाता है। अगर ये 3.5 से 3 हो गया तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी वाले कागज पे लिखा रहता है वो आपको एक आइडियल कंडीशन के अंदर लिखा रहता है, जो कि आपको लैब के अंदर टेस्ट होता है या फिर एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर से चेक किया जाता है। लेकिन बात ये आती है कि इतने सारे स्टडी लैंप, इतने सारे टेबल लैंप पे मैंने यही वाला परचेज किया और यही वाला अनबॉक्सिंग आपके लिए क्यों किया? इसकी वजह यह है कि इस लैंप से मैं सुई में धागे को लगा सकता हूं, लिटरली। क्योंकि आप किसी भी स्टडी लैंप के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी बारीक काम करते हैं, तो आपको वो काम साइड से करना पड़ता है, और लैंप कहीं यहाँ पे होता है और आप साइड से काम करते रहते हैं। लेकिन इस लैंप के अंदर आप बिल्कुल ऊपर आके किसी भी काम को कर सकते हैं। और साथ ही जब आप वीडियो कॉल पे हो, मीटिंग में हो, तो आप इसको एज ए रिंग लाइट यूज में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है डिफ्यूजन आपको किसी भी एक सिंगल सोर्स लाइट से ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अब जब बात यहाँ पे डिफ्यूजन की आई है, तो मैं आपको एक रिंग लाइट और इसके साथ इसका कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि इसका साइज क्या है, इसकी जो डायमीटर है वो क्या है, वो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये जो रिंग लाइट है ये एक सस्ता वाला रिंग लाइट यूएसबी पावर्ड वाला है, शायद ये आपके पास भी होगा। तो यहाँ पे आपको साइज का आइडिया इससे मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे इसके ब्राइटनेस को हम लोग चेक करें तो ये अभी फुल ब्राइटनेस पे दोनों सेम कलर के अंदर ऑन है, जैसे कि वार्म है, कूल डे है और न्यूट्रल वाइट है। लेकिन यहाँ पे शायद कैमरा यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस स्टडी लैंप की लाइट इस रिंग लाइट से ज्यादा है अभी के समय में, और ये रिंग लाइट भी जो है वो काफी सस्ता वाला है। हो सकता है कि आपके पास जो रिंग लाइट हो वो ज्यादा यहाँ पे लाइट दे, और ये जो ब्राइटनेस है मैं ये खुद के पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये अभी आप देख रहे हैं ये दोनों ही वीक लाइट पे ऑन है, और यहाँ पे भी स्टडी लैंप की लाइट
ज्यादा है। अगला सवाल आपका ये होगा कि जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो क्या आपको इसे चार्ज में लगा के छोड़ना होगा? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप चार्जिंग के दौरान भी इस लैंप को यूज कर सकते हैं और साथ ही जब ये चार्ज होता रहता है तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप इसे कंपेयर करेंगे बैटरी पावर्ड सोर्स से। मतलब कि जब ये चार्ज हो रहा है तो लाइट इसकी 20 रहती है और जब ये चार्ज नहीं होता है, मतलब जब ये बिल्कुल बैटरी पावर्ड है, तो यहाँ पे 19 का फर्क है, मतलब 19-20 का फर्क है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। जब आपको ये प्रोडक्ट 800 रुपए से प्लस माइनस 50 के अंदर आ रहा हो तो आप इसे आराम से परचेज कर लीजिए और मैंने नीचे लिंक दिया है, क्या पता अभी आपको ये सस्ता पड़ जाए। तो ये थी बहुत ही क्विक अनबॉक्सिंग और एक डिटेल्ड रिव्यू, और शायद ही आपको किसी सवाल का अब जवाब ढूंढना पड़े किसी भी रिव्यूज के अंदर जाके। और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा आपको जो भी लगा आप मुझे नीचे वो कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।